कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बीते वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति रही है कि सरकार हमारी हो। कई राज्यों में विपरीत विचारधारा के लोगों से गठबंधन करके सरकार भी बनाई है। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी में ये देखने को भी मिला, लेकिन अब इसी फॉर्मूले पर नगरीय निकाय में बीजेपी टिकट देने जा रही है, जिसमें न उम्र की सीमा होगी और न कोई बंधन। हाँ, शर्त ये जरूर रहेगी प्रत्याशी जीतने वाला हो, यानी मकसद साफ है कि सभी नगरीय निकाय बीजेपी के खाते में आए। उम्र के क्राइटेरिया के अंदर ये कोई कानून नहीं बनता है और न कानून इस पर काम करता है। कौन कार्यकर्ता कहां पर चुनाव जीतेगा, इसके लिए कौन कार्यकर्ता योग्य है, सब मिल बैठ करके सोच करके तय कर देंगे और वो सब चुनाव मैदान में उतरेंगे। बात बीजेपी की ही नहीं, कांग्रेस भी कुछ इसी फॉर्मूले पर बढ़ रही है और इसीलिए जहां से जीत की उम्मीद है, वहां विधायकों को भी महापौर का टिकट देने में पार्टी पीछे नहीं है। लेकिन अब बीजेपी ने अपना फॉर्मूला बदला है तो कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आता है। कांग्रेस का जैसे ही कोई प्लान सामने आता है, तत्काल गुलाटी मार के भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड चेंज कर लेती है। अब जो है ये तीसरा प्लान उनका आ गया कि नहीं साहब वो तो जिताऊ कैंडिडेट को तो इतनी डरी हुई क्यों है ये छोटे से चुनाव को लेके, नगर पालिकाओं नगर निगम के चुनाव को लेके। भारतीय जनता पार्टी जब से पंजाब का परिणाम सामने आया है, हड़बड़ी मची हुई है और फिर से जो है अब दुकान में नया बोर्ड लगा दिया गया है कि अब जिताऊ लोगों को ही टिकट दी जाएगी। बीजेपी एक तरफ अगले 10 साल के लिए पार्टी को खड़ा करने की बात कहती है और टीम बीजी में दिखाई भी दिया, लेकिन नगरीय निकाय में बदला हुआ फॉर्मूला क्या कुछ और इशारा कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है जीत का बंधन। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या बीजेपी का फतेह फार्मूला निकाय चुनाव में दिलाएगा जीत? क्या निकाय में जीत के लिए बीजेपी की राह पर कांग्रेस? क्या बीजेपी के इस फार्मूले से युवा नेताओं को भी मिलेगा मौका? क्या विधायकों के निकाय चुनाव में उतारने से बदलेंगे समीकरण? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे रूबरू हैं। दरअसल अब स्थितियां लगभग दिख रही है। नगरीय निकाय की तरफ बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बढ़ चली है। सबके अपने फार्मूले हैं, लेकिन बदल रहे फार्मूले। पहले कुछ था, अब कुछ है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फार्मूला नहीं, सीधा फार्मूला है कि चुनाव जीतना है और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी पर बीजेपी दांव लगाएगी। यानी ना उम्र का बंधन, आपने एक गाना सुना होगा, ना उम्र का बंधन ना प्यार का बंधन, जब प्यार करे दोनों। तो यहां तो वही है कि जो चुनाव जीतने वाला होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव लगाने जा रही है। बंधन एक ही होगा, जीत का बंधन। और जीत के बंधन में आखिर कौन दिखाई देगा, तो इस पर नजर होगी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है अब कि चीजें बदल रही, जैसा हम कर रहे हैं वैसा बीजेपी कर रही है। लेकिन कौन किसके पीछे, कौन किसके आगे, यही तो हमारा आज का मुद्दा है, जीत का बंधन। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप पौराणिक जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका स्वागत है। साथ ही शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आपका भी स्वागत है। और अध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के जेपी धनोपिया साहब मेरे साथ रहेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकरलाल तिवारी साहब, बार बार फार्मूले बदल रहे। अब कांग्रेस तो ये कह रही कि पंजाब के कारण आपका फार्मूला बदल गया। अब फार्मूले में आप भी शामिल है और सभी शामिल है, मतलब किसी को भी टिकट मिल सकता है, बशर्त है वो जीतने वाला। मेरा ये सोच है कि अगर इसमें ईमानदारी की बात की जाए तो हर पार्टियां अपना एक कोई न कोई मापदंड बनाती हैं और उस मापदंड से चुनाव होंगे, जीतेंगे, लोग बनेंगे जो जिनको बनना है।
पर पार्टी का भी जो भविष्य की दृष्टि से, वर्तमान की दृष्टि से जो एक संगठनात्मक व्यू है वो भी चलता है, और इसलिए तरह तरह के फार्मूले भी बनते हैं। और इन फार्मूलों को बनाते समय भी एक बात ये महत्वपूर्ण रहती है कि इन फार्मूलों के भीतर कोई जीतने वाला एक प्रत्याशी है। आपने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, जीत का बंधन। और ये जो जीत का बंधन आपने टाइटल दिया है, सच में सार तत्व यही है कि कोई भी पार्टी हो, सारे प्रकार के छन्ने लगाने के बाद, सर्वे करने के बाद और पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से जो आवश्यकताएं हैं उनको भी मापदंड के मुताबिक देखने के बाद अंत में निर्णय इसी बात पर लेगी कोई भी पार्टी जो प्रत्याशी जीतने की स्थिति में उसे स्पष्टता दी, उसके आंकलन, उसके सर्वे। और वही हुआ है। आप देखिए पिछले कांग्रेस क्या कहती है, मैं नहीं उस संबंध में जाऊंगा, और कांग्रेस को अगर समझ में आए तो ठीक है। मैं 17 जिले की ही बात कर रहा हूँ, मैं सत्ता से हूँ, और इस नाते को आप बताऊं कि जुगल किशोर जी बागड़ी को आप सभी लोग जानते हैं। जुगल किशोर जी बागड़ी अभी पिछला चुनाव 18 का लड़े थे, और 18 के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उम्र 88 के आसपास, 85 के आसपास। तो आवश्यकता तो इसी बात की है कि पार्टी को जीत का बंधन जो आपने बताया, जीत कौन दिला सकता है। नहीं, लेकिन तिवारी साहब, पहले तो ये चल रहा था, हमने देखा कि जब बीडी शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रभार लिया, उसके बाद अब उनकी जो टीम बनी है वो टीम बीडी कहला रही, सब नए उम्र के लोग हैं, मंडलों में आपने नए लोगों को मौका दे दिया। पहले ये भी कहा जा रहा था कि फार्मूला यही होगा कि 50 के अंदर मनोज जी, अभी भी वो फार्मूला मैंने कहा ना, संगठनात्मक पृष्ठभूमि से माननीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा मैंने ठीक से उसे सुना भी नहीं और देखा भी नहीं, पर आपने जितना बताया उस आधार पर मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि आपका टाइटल बिल्कुल साफ है। और हम ये चाहेंगे कि हमको युवक मिले, हमको जो हमारी भविष्य की संगठनात्मक सोच है, जो हमारा भविष्य का संगठन को भविष्य के लिए तैयार करने का फार्मूला है, चाहे संगठन में हो चाहे सत्ता में। चलिए मैं लौट रहा हूँ बातें रहेंगी। जेपी धनोपिया जी, बीजेपी ने फार्मूला बदल लिया, और पिक्चर का एक गाना याद होगा आपको, ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का बंधन हो, जब प्यार करे दोनों। तो ऐसा ही कुछ है भारतीय जनता पार्टी में, कोई बंधन नहीं है, एक ही बंधन है, जीत का बंधन, और पहले कुछ बंधन और दिखाई दे रहा था। मनोज जी, बहुत अच्छी बात आदरणीय शंकरलाल तिवारी जी कर रहे थे, वरिष्ठ विधायक हैं, उनको बहुत अनुभव है राजनीति का, उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी है कि सारी चीजें वक्त के साथ बदल जाती है, और हर आदमी, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसको उम्मीदवार खड़ा करे, उसका उम्मीदवार जीत कर आए, भारी बहुमत से जीत कर आए। ये बातें चलती रहती है, सारी बातें होती है, लेकिन जो बड़प्पन की बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा करते रहे, दिखावा करते रहे, बोलते रहे। आदरणीय बीडी शर्मा जी और वो सारे लोगों ने कहा हमारे यहाँ 50 साल से ज्यादा किसी व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे। पता नहीं किस किस तरह की बातों को सारी होती रही, क्योंकि पंजाब का चुनाव आए, पंजाब के चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक रहे, अब उन्हें घबराहट मची, उन्होंने इस तरह से फ्री फॉर ऑल कर दिया। अब वो सारे लोग जो पहले सरायकर मंडल में होते थे अब वो भी एक्टिव होने की बात कर रहे हैं, हम सबको मौका देंगे, सारे लोग हैं। वरना आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव 2018 में भी कितने लोगों को उन्होंने घर बिठा दिया था, बुजुर्ग लोगों को, ये कह के सब बुजुर्ग हो गए। लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने भी बिठा दिया था, कितने लोग बुजुर्ग हो गए। अब बुजुर्ग का अगर सम्मान करेंगे तो हमें तो खुशी होगी भाई, अच्छा है। हमारे कांग्रेस पार्टी का तो सीधा फार्मूला रहा है कि जो अनुभवी व्यक्ति हो गए और जिन्हें स्थानीय स्तर पर जो मौका नहीं मिला है वो चुनाव लड़े, उनके लिए अगर जीतने की उम्मीद है तो हम जरूर टिकट देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो बात होती है स्थानीय स्तर पर आम कार्यकर्ता का चुनाव होता है, साधारण कार्यकर्ता का चुनाव होता है। सारे लोगों को, इन कार्यकर्ताओं को सम्मान करना चाहिए। इन कार्यकर्ताओं में जो 15-20 साल से दरिया उठा रहे हैं, पार्टी झंडे उठा रहे हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ सब बातें नहीं होना चाहिए कौन है क्या है। अगर लोगों को मौका मिले हैं, आज दोबारा उसमें आते हैं, तो ये बहुत साफ तौर पर है, हर आदमी के मन में टीस रहती है, क्योंकि नगर निगम चुनाव एक वार्ड का चुनाव होता है, और वार्ड में अपने जीवन के आदमी चाहता है कम से कम एक चुनाव में लड़के जीत जाऊं, मैं अपनी पहचान बना लूं, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए मैं कुछ काम कर सकूं। तो ऐसी भावनाओं से आदमी आता है तो सम्मान करना चाहिए। इसलिए पार्टी कोई सी भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मेरा तो साफ कहना है कि जीत का फार्मूला तो होना चाहिए, लेकिन अवसर समानता के सबको मिलना चाहिए। चलिए, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन होता कहाँ है ऐसा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी मैं आधा सेकंड की जी, चलिए कह दीजिए। पंजाब की बात करी आदरणीय धनोपिया जी ने,
धर्मेंद्र जी सच में बहुत बड़े नेता है और एक देश प्रदेश की सब जानते हैं। पंजाब को हम नाम लेकर के कब तक आप काम चलाओगे भैया? पंजाब में तो बीजेपी वैसे भी नहीं थी। पंजाब में तो हम अकाली दल के साथ चुनाव लड़ते थे और पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है। नगरीय चुनाव और स्थानीय चुनाव पर एक बात बहुत मायने रखती है, तो धनोपिया जी मध्य प्रदेश में रखेगी कि जिसकी प्रदेश की सरकार है, जिसकी केंद्र की सरकार है, वो और ऐसी पार्टी को हम देंगे तो हमारे क्षेत्र में पैसा आएगा, हमारे क्षेत्र में सामान्य बात है। और इसलिए पंजाब चलिए ठीक है, समझ आ गया। मतलब जहां जिसकी सरकार होती है उसको लाभ मिलता है, आपका कहना ये है। संदीप पौराणिक जी, जो सुझाव आपने दिए बीजेपी को, मैं सोचता हूँ अपने दल में दली बिछाने वालों की कितनी कीमत अपन। मैं लौट रहा हूं सर, फिर इस पर भी चर्चा करेंगे। जी जी, संदीप पौराणिक जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ये कहा जा रहा था कि फार्मूला बिल्कुल साफ है और वो दिखा भी टीम बीडी में, लेकिन निकाय चुनाव आते आते अब वही फार्मूला दिख रहा है कि हमें तो हर हाल में निगम हमारा होना चाहिए, कब्जा हमारा होना चाहिए नगरीय निकाय पर, और अब फार्मूला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, एक ही क्राइटेरिया होता है, जीत का क्राइटेरिया, यानी जीत का बंधन। मनोज जी, मैच में कोई भी टीम हारने के लिए नहीं खेलती, चुनाव में कोई राजनीतिक दल हारने के लिए नहीं जाता, और एक सीधा सा गणित है। चुनाव जीतना राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है और वो उसी के लिए चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सत्ता हासिल करना राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है। वो कहता भी है कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो सेवा तब कर सकता है जब सत्ता में आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सैद्धांतिक तौर पर अपराधियों को और वैसे लोगों को टिकट देने से राजनीतिक दल बचते रहे हैं और कोशिश भी होती है। जहां तक आपने स्ट्रेटेजी या रणनीति बदलने की बात की है, तो आप एक चीज मान के चलिए कि ये जो चुनाव होने वाला है आने वाले समय में, नगरीय निकाय का चुनाव, यह चुनाव उन हालातों में हो रहा है जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है। एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर आप इसमें भी छन्ना लगा देंगे, इसमें भी क्राइटेरिया तय कर देंगे, तो एक तरफ वो असंतुष्ट वर्ग है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ है, कांग्रेस उस वर्ग को लपकने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी अगर क्राइटेरिया बना देती है तो बहुत बड़ा वर्ग है जो टिकट पाने से वंचित रह जाएगा, उसमें असंतोष होगा, तो कांग्रेस की ताकत बढ़ जाएगी। और उस ताकत को ना बढ़ने देने का तरीका यही है कि आप अपने सारे लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। ये हालात वैसे सामान्य हालात नहीं है जिन हालातों में चुनाव होने वाला है। जैसा धनोपिया जी ने पंजाब का जिक्र किया, तो हो सकता है और माना यह जाता है कि जिस राज्य में जिस दल की सरकार होती है उसे स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत मिलती है, लेकिन पंजाब के चुनाव के नतीजे में बड़ा हाथ किसान वाली समस्या का भी है। इसलिए मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो संभल कर चल रही है और बड़ी रणनीति बना रही है कि किसी भी तरह का कम से कम पार्टी के अंदर तो असंतोष ना हो। और स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दल है तो वो जीतने के लिए चुनाव लड़ेगा। क्राइटेरिया बनाए जाते हैं और जो बनाए जाते हैं वो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। आप मान के चलिए नियम बनते हैं तो तोड़ने के लिए बनते हैं, और जब टूटते हैं तो फिर सब दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कितने नियम टूटेंगे, कितने बनेंगे, नजर तो इस पर भी रहेगी, क्योंकि अभी तो बातें चल रही है। जैसे जैसे टिकटों का वितरण होगा, तारीख तय होगी, तो फिर बहुत कुछ दिखता है सामने, क्योंकि अभी तक तो चुनाव यही कहते रहे हैं। या एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं अभी, फिर आगे चर्चा को जारी रखें। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं जीत का बंधन। भारतीय जनता पार्टी अब जीत के बंधन यानी एक शर्त रख रही है कि जो भी लोग चुनाव जीतेंगे टिकट उन्हीं को दिया जाएगा, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतना और जो जीत कर आता वही पार्टी का व्यक्ति कहलाता है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े, चर्चा जारी है। जी तिवारी साहब, आप कुछ कह भी रहे थे, लेकिन ये जो बंधन दिखाई दे रहा है, इस बंधन के कारण
मुझे लगता है कि बहुत लोग जो नए युवा है उम्मीद लगाकर बैठे थे, शायद उनको कुछ ना कुछ अंदर से चल रहा होगा कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन वो लोग जो घर में बैठने की तैयारी में थे अब वो भी आ जाएंगे लाइन में कि शायद हमें टिकट मिल जाए। और ये टिकट का जो खेल होगा आगे चलकर फार्मूला भी बदलेगा, खेल भी बदलेगा। देखिए, जो फार्मूला है या जो पार्टी की स्प्रिट मेथड है या जो पार्टी का संगठनात्मक दृष्टि से और एक स्ट्रेटजी है कि हम युवकों को, नई पीढ़ी को काम देंगे, उसको कहीं खत्म नहीं किया जा रहा। कोई नया नियम नहीं बन रहा भाई साहब। आप देखिए, जब भी चुनाव होंगे, जहां भी होंगे, एक बंधन तो रहेगा जो आपने रखा है आज चर्चा का विषय। पहली बात तो जीत ही की बात होगी। दूसरी बात, इस बात से ये नहीं हो रहा है कि युवकों को मौका नहीं मिलेगा। 16 नगर निगम और सैकड़ों नगर पालिका परिषद और सैकड़ों नगर परिषद के चुनाव होने हैं। इसमें जहां हमको अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो हमारे फार्मूले है, जीत योग्य प्रत्याशी मिलेंगे, वहां वो लड़ाई करेंगे। अगर कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पर जीत में कोई दुविधा है और यहाँ जीतने के लिए इस प्रत्याशी की जरूरत है, तो चूंकि सारे फार्मूलों के शीर्ष में एक ही नियम है पहला, उसके बाद है बाकी सारे। लेकिन इसमें क्या तिवारी जी ये भी लग रहा है कि जैसे किसान आंदोलन है, हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वो दिखाई नहीं दिया, पर किसान आंदोलन के साथ अब तो महंगाई की मार भी दिख रही है और लोग परेशान तो है, ये बात सच है। और छोटे छोटे चुनाव में जब नगरीय निकाय, नगर के सरकार के चुनाव होते तो ये असर छोड़ते हैं। मैं आपको एक बात पहले कह दूं कि युवकों को और फार्मूले को, भविष्य की पार्टी की, इसको भरपूर तरजीह मिलेगी, पर यह जीत के प्राथमिकता के साथ ही रहेगी। और जीत की प्राथमिकता के लिए यदि इसके इतर भी कुछ करना पड़ेगा तो भी पार्टी करेगी। और रही बात, आप जो पंजाब और किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जब किसान आंदोलन ही मध्य प्रदेश में कहीं असरकारक नहीं है, जैसा आदरणीय पौराणिक जी ने कहा, उनकी सोच अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है। तो पंजाब में इस समय पिछले कई महीनों से और अनावश्यक भ्रमपूर्वक एक मूवमेंट को और खड़ा करके चलाने का काम किया गया है, जिसमें एन प्रकार तमाम लोगों को शामिल भी किया गया है। कई लोग वो लोग भी वहां के मतदाता है। पर मेरी ऐसी मान्यता है कि उन्होंने एक बात बड़ी मजबूत कही आदरणीय पौराणिक जी ने, कि जिस पार्टी की सरकार, मैंने भी ये बात कही थी, तो उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पुष्टि करी मेरी बात की, कि जहां राज्य सरकार जिस पार्टी की होती है, आप मतदाता, पढ़ा लिखा मतदाता, सामान्य मतदाता भी ये सोचता है कि 2 रुपए भी अगर आने हैं तो भोपाल से आने हैं, लखनऊ से आने हैं, राजधानी से आने हैं। और राजधानी में इस पार्टी के सिंबल है, इस पार्टी की सरकार, इस पार्टी का चीफ मिनिस्टर, इस पार्टी का नगरीय निकाय मिनिस्टर। यदि हम इस पार्टी को विजिट करेंगे तो इसमें नहीं, लेकिन एक और मुद्दा है ना, महंगाई हमारे शहर को हाई महंगाई भी दिख रही है इस समय। नहीं, महंगाई का मुद्दा है, और वो महंगाई कई मुद्दों में तो तात्कालिक होती है बाजार के कारण, और कई मुद्दों में जहाँ महंगाई है उस सरकार के ठीक करने का काम है। अभी विषय चल रहा है जीत का बंधन, और जीत के बंधन में पहला नियम है, आप जो कह रहे हैं कि नियम तोड़े जा रहे हैं, नियम ये जेपी धनोपिया जी जुड़ गए मेरे साथ, मैं जवाब ले लेता हूं। चुनाव जीत जी धनोपिया जी जवाब दीजिएगा, लेकिन जी नहीं, मैं सुन नहीं पाया उनकी बात। मेरा सवाल आपसे यही है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपना फार्मूला बदल रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या फार्मूला है? क्या इस फार्मूले के साथ जो बाकी मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि विपक्ष उस तरीके से नहीं उठा पाया, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना फार्मूला बदलना पड़ा है? गंभीर है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद एनकेर प्रकरण जो परिस्थितियां बनी, सरकार नहीं रही, लेकिन आम जनता इस बात को मानती है कि जनता ठगी हुई है। उस सारी चीजों से जनता भी परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई कहाँ जा रही है, माफियाओं के आप देखिएगा कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप देखिए कानून व्यवस्था कहां से कहां ध्वस्त पड़ी है, रोज घटनाएं हो रही हैं। कल बस में आप देखिए सतना में सीधी के अंदर किस तरह की घटना हुई, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। ऐसी स्थिति में सवाल इस बात का नहीं है सरकार किसकी है,
और कौन जीतेगा। जनता अपना हिसाब करती है, जनता इन सब बातों को ध्यान में रख के चलती है। सारी बातों के साथ साथ मैंने तो पंजाब का उदाहरण इसलिए दिया था क्योंकि वहां पर किसानों की समस्या के साथ साथ जो देश में पूरे देश में किसान समस्याएं हैं, अकेले पंजाब में नहीं है। जो आदरणीय शंकरलाल जी ने कहा कि बाकी परिस्थितियां अलग थी, यहाँ है। आप देखिएगा लोगों की स्थानीय स्तर पर नाली, सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्याएं हैं, गरीबों को पेंशन नहीं मिलती उसकी समस्याएं हैं, शिक्षा के साधन देखिए आपके सामने, स्कूल व्यवस्थाएं हैं, लाइब्रेरी देखिए, सारी जो स्थानीय समस्याएं हैं वो आज बहुत बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से काम शुरू कर दिया है। हमारे पर्यवेक्षक, हमारी टीम बनी हुई है, हमारे फार्मूले को भाजपा वाले लागू कर रहे हैं। हमने कमेटी बनाई कि हम इस बार कोई भी व्यक्ति को टिकट स्थानीय स्तर पर ही देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई रोल नहीं रहेगा। सारे जो नाम आएंगे, जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, जो जमीन से जुड़े हुए लोग होंगे, हम उनको टिकट देंगे, निश्चित जीतेंगे। आप देखिए उत्साह देखिए, लोगों का जोश देखिए, अपने आप में दिख रहा है। कल हमारा भोपाल मध्य प्रदेश बंद का नारा दिया हुआ है, देखिए किस तरह लोग लगे हुए। तो भारतीय पार्टी के जो काले कारनामे हैं, कल भोपाल में उत्साह है, धनोपिया साहब कल भोपाल में उत्साह कुछ ज्यादा दिख गया था। तो आर्टिफिशियल उत्साह है, लोगों ने उस बात का बतंगड़ बना दिया है। लेकिन आप आज देखिए पूरे शहर के अंदर लोग आपको अपील करते हुए देख रहे हैं, मिल रहे हैं, सारी बातें हो रही है। तो भारतीय पार्टी के जो काले कारनामे हैं, जो कुशासन है, जो अव्यवस्था है, वो सारी चीज सामने पड़ी हुई है। एक बस में 60-62 आदमी बैठे होते हैं, उस बस का इंश्योरेंस भी नहीं होता है, ड्राइवर का लाइसेंस भी नहीं होता है, परमिट भी नहीं होता है, वो बस दौड़ रही होती है, नाली में गिर जाती है नहर में, और नहर के मंत्री जाते हैं कि साहब वही तो लोग नहीं जाते हैं। जी जी संदीप पौराणिक जी मुद्दे बहुत है और मुद्दों को लेकर इस समय विपक्ष को घेरना भी चाहिए, लेकिन वो चीजें दिखाई नहीं दे रही। पर क्या ये मानकर चल रही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चीजें बदली है, पहले ये कहा तो जा रहा था कि 50 के भीतर जो भी लोग होंगे उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी भी क्या समझ रही कि महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का घर कर रहा होंगे, मन में चल रहा होगा ये विचार लोगों के। देखिए मनोज जी, बीजेपी ने जो क्राइटेरिया तय किया था उसने अपने संगठन में उसको बखूबी लागू किया। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका संगठन होता है। बीजेपी ने अपनी योजना और आगामी सालों की रणनीति के मुताबिक संगठन को तैयार किया और नए चेहरों को मौका दिया। बात चुनाव की आती है। चुनाव में आप पहले कह देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आगे आने वाली परिस्थितियों के बारे में आपको पता नहीं होता कि मतदाता के बीच किस व्यक्ति की पहचान या पहुंच या पकड़ ज्यादा है। तो चुनाव जीतना है किसी भी राजनीतिक दल को। धनौपिया जी कह रहे हैं कि जो हमने रणनीति बनाई थी वो बीजेपी ने अपना रही है। ये अच्छी बात है। बीजेपी राजनीतिक दल है, राज्य में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है। वो विपक्ष की भी अगर रणनीति को चुरा रहा है या अपना रहा है तो ये खूबी है। कांग्रेस को भी इन चीजों से सीख लेनी चाहिए। राजनीतिक दल तभी परिपक्व होते हैं जब विरोधी से भी सीख लेते हैं। बीजेपी कई मामलों में कांग्रेस से सीख लेती है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको जो रणनीति है या तैयारी पहले तैयार हो गई आपकी, या जो आपने तय कर लिया कि हमें ये करना है, अब उसको लगा कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर हम कोई मैच देखते हैं कि हमारा फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, कोई लेफ्ट आउट है, राइट आउट है, उसे हमने मिडफील्ड पे खिलाना है, बैक पे खिलाना है, वो तो रणनीति बदलती रहती है जब आप मैदान में जाते हैं। राजनीतिक दल भी ठीक उसी तरह काम करते हैं, और जो राजनीतिक दल अपनी रणनीति को बदलता रहता है वो मौकों पर चौका और छक्का लगाने में सफल भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जी, ये बात सच है कि चुनाव में जीत के लिए कोई रणनीति नहीं होती, रणनीति बदलना भी पड़ता कई दफा जब मैदान में दो टीम होती है तो। जी तिवारी साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था। मैं ये कह रहा था कि आदरणीय धनौपिया जी अभी मां लंबा भाषण दे रहे थे, जनता ठगी गई है, जनता लूटी गई है। देखिए अभी 24 उपचुनाव हुए हैं प्रदेश के अंदर, 28 जी, और उन उपचुनावों में जो परिणाम आए हैं, जनता की वो रुझान जानने के लिए मेरी समझ बहुत जरूरी है। और मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में ये पंजाब की चर्चा करें, मैं पांडिचेरी की चर्चा करूं जहां कल अभी 4 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, इसका कोई औचित्य नहीं है समय खराब करने की वजह। मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति यह है कि 16 की 16 नगर निगम क्या भारतीय जनता पार्टी की थी, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 16 नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। यहाँ कोई कांग्रेस किसान आंदोलन का मामला और न यहाँ कोई कांग्रेस का असर है। अब कांग्रेस से सुरक्षित है, वो अपनी बात कहे, चुनाव लड़ाए,
टिकट बांटे, ठीक है उसी में खुश रहे जी। कि हम उसका फार्मूला मान रहे हैं, हम तो संतोष करते रहे। धनोपिया जी से प्रतिक्रिया ले लें। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में भारी बहुमत, धनोपिया जी पिछली दफा ये बात सच है और पूरी नगर जी परिषदों में चुनाव जीतेगी कांग्रेस को मुक्ति खानी पड़ेगी। काहे का उत्साह है जी बात का उत्साह है जी। चलिए धनोपिया साहब से बात कर लेने दी। तिवारी जी समय इजाजत नहीं दे रहा समय। पीसीसी कार्यालय में उत्साह दिखा जी मुझे जवाब ले लेने दी सर, जवाब दे दीजिए। जेपी धनोपिया जी जवाब दे दीजिए अब आप। मैं बात सुन नहीं पाया हूँ शंकरलाल तिवारी जी की क्या कहना चाहते हैं आप मुझे एक मिनट बता दें, मैं बात का उत्तर दे सकता हूँ। तिवारी साहब यही कह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, जो मुद्दे आप उठा रहे थे उन मुद्दों से कुछ नहीं होना है। अभी उपचुनाव में हमने दिखाया है, जनता ने हमारा साथ दिया था और फिर पिछली दफा की तरह सारे नगर निगम नगरीय निकाय हम जीतने जा रहे हैं। नहीं देखिए मनोज जी, वास्तविकता ये है कि सरकार इनकी है, क्या क्या षड्यंत्र कर सकते हैं ये तो ये जाने। उपचुनाव की बात छोड़ दें, अभी आज जो मध्य प्रदेश हालात है आप देखिए, शहर के अंदर भी बच्ची सुरक्षित नहीं है, गांव के अंदर भी बच्ची सुरक्षित नहीं है, कच्ची शराब में लोग मर रहे हैं, बेचने वाले भाजपा के लोग ही हैं। सारी चीजें शिवपुरी में आप देख चुके हैं, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शराब बेच रही थी, कच्ची शराब बेच रही थी, अवैध शराब बेच रही थी। अभी सत्ता में जो घटना हुई है जिसमें बेचारे 51 लोगों की जान चली गई, कई बच्चे मिले भी नहीं है, कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश के हालात आज भोपाल के देख लीजिए। लेकिन धनोपिया जी, धनोपिया चीजों का हिसाब जनता चुनाव में देती है। धनोपिया जी लेकिन क्या के चुनाव नहीं है, स्थानीय चुनाव है। नहीं लेकिन क्या इस तरह के मुद्दों को जैसा उठा लेना चाहिए? आप बड़ी साफगोई से बात करते हैं, आपको लग रहा है कि कुछ कमी है उसमें? अभी इश्यू से कहीं ना कहीं कमी थोड़ी बहुत होगी, हम ठीक करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि मुद्दे बहुत हैं, भारतीय जनता पार्टी की खामियां बहुत है, कमजोरियां बहुत है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री बोलते हैं बिना दिए काम नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री जी कल सीधी में देखिए, गेस्ट हाउस में सो रहे थे, मच्छर काट रहे थे, एक को सस्पेंड कर दिया। अभी पिछले दिनों लिफ्ट खराब हो गई तो लिफ्ट के लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये सब संदीप जी, ये हालत है मध्य प्रदेश। संदीप जी एक अंतिम प्रतिक्रिया नहीं चल रहा है, संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया करती है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तय मान के चलिए कि इस बार के नगरीय चुनाव पिछले चुनावों से अलग होंगे, ज्यादा कश्मकश वाले होंगे और दोनों राजनीतिक दलों के लिए काफी अहमियत वाले होंगे, क्योंकि भाजपा 1.5 साल तक सत्ता में बाहर रहने के बाद सत्ता में लौटी है और कांग्रेस 1.5 साल तक सत्ता में रहने के बाद बाहर गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन टारगेट एक ही होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो है जीत का बंधन, यानी आपको जीत की शर्त तय करना होगा। आप चुनाव यदि जीत सकते हैं तो टिकट आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए सर्वे भी होंगे, अलग अलग जो कमेटियां बनी है वो भी अपना काम करेंगे। पर ये मानकर चलिएगा कि कांग्रेस 2018 तो चुनाव जीती, उपचुनाव में हार के बाद अब कोई गलती नहीं करना चाहती है और इसीलिए वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रही। पर निगाह तो हमारी रहेगी कि जीत का बंधन कितना काम आएगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडीटीवी।